हेलो, गुड मॉर्निंग। हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। भगवान आप सभी के भाई बहन के रिश्ते में प्यार भरे। आज की क्लास में इफ्लाक के बारे में चर्चा करेंगे। ये इफ्लाक क्या है? ये संघों का महासंघ है। एएल के बारे में पढ़े थे। ए के बारे में जब आप जब पढ़े थे तो एएल के बारे में, तो ये तो संघों का संघ था। और ये जो है इफ्ला जो है संघों का महासंघ है। इफ्ला जो है संघों का महासंघ है। आज इसके बारे में बात करेंगे। इफ्ला ये जो है इसका जो स्थापना हुआ था, इसमें इसका पूरा नाम है इसका पूरा नाम है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। लास्ट में 1976 में इसमें इंस्टीट्यूशन जुट गया था। तो इसका नाम था कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। एंड 1976 में इसमें जो है इंस्टीट्यूशन जुट गया था। इंस्टीट्यूशन इसमें जुट गया था। इसमें ये जुट गया था। और इसके बारे में कह सकते हैं कि ये जो है एक स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है, गैर सरकारी संगठन है ये। इसमें जो इसको संघों का महासंघ कहा जाता है। और इसका जो कार्यकाल होता है, जो उसमें चुनाव होता है, जो उसमें जो बनता है प्रेसिडेंट बनते हैं, वो 2 साल के लिए होता है। इसका चुनाव 2 साल के लिए चुनाव होता है। और इसका स्थापना हुआ था 30 सितंबर 1927 को। इसका स्थापना हुआ था 1927 को हुआ था। 30 सितंबर को 1927 को इसका स्थापना हुआ था। पर ये सुचारू रूप से चालू हो गया था 1929 में। ये आधिकारिक रूप से चलना शुरू कर दिया था 1929 में। और जब बना था तो 15 सदस्य देश के सदस्य थे। 15 देशों ने उसके सदस्य के साथ ये जब बना था। और 1929 में चलना शुरू किया था। 15 सदस्यों के साथ, 15 देश के सदस्य थे उसके साथ। और इसमें 1976 में तो इंस्टीट्यूट जुड़ गया था इसमें। अभी के टाइम में जो है 150 देशों के लगभग 500 मतलब 1500 प्लस जो है सदस्य इसमें, मतलब सब प्लस संघ एवं संघ एवं संस्थाओं के सदस्यों के साथ ये चल रहा है अभी करंट में। ये जो है 1500 से प्लस इसमें मेंबर है। जो संघों का महासंघ है ये। तो संघ सब जो और संस्था है, तो वो सब किसके साथ चल रहे हैं अभी? इतना 1500 प्लस आदमी से, 1500 प्लस से संगठन और संघ के साथ। और ये जो बहुत सारा जो ऐसा है संघ है जो है या कार्यक्रम है जो इफ्ला के द्वारा हर जगह चालू होता है। तो इफ्ला करवाता है। जैसे इंडिया में भी बहुत सारा चीज़ होता है जो इफ्ला, ये अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल है। तो इसका काम है कि जो हर देश में कुछ जो भी होता है उसका ये करवाना। संघों का महासंघ है तो इसका नेतृत्व रहता है कि संघों पे या कुछ कार्यक्रम पे, कुछ बात पे। तो और इसका जो है जो ये हेडक्वार्टर है वो ना चेंज होते रहता है। अभी की जब स्थापना हुआ था तो दिहांग में था, लेकिन अभी के टाइम पे ये जो है रॉयल लाइब्रेरी, नीदरलैंड का नेशनल लाइब्रेरी है रॉयल लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी में है इसका भी, इसका हेडक्वार्टर, इसका जो कार्यालय जो है अभी के टाइम में वो नीदरलैंड में है। उसका नेशनल लाइब्रेरी है रॉयल लाइब्रेरी, उसमें चल रहा है। लेकिन स्थापना के टाइम में जब हुआ था, जब इसका स्थापना हुआ था 1927 में, उस टाइम में दिहांग में था। और इसका जो कार्यकाल है ये 2 साल का है। इसका कार्यकाल जो है वो 2 साल के लिए होता है। तो इसमें पहले जो चुनाव होती है, पहले जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट नहीं बनता, इसमें 2 होता है। एक प्रेसिडेंट होती है, एक प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। एक प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। पहले क्या होता है ना कि जो चुनाव जो होगा तो वो डायरेक्ट यहाँ इसके लिए चुनाव नहीं होता है। यहाँ ये 2 साल इसका चुनाव होगा, इसका चुनाव हुआ, ये 2 साल तक काम किया, 2 साल काम किया। ये 2 साल के बाद ऑटोमेटिक जो है ना प्रेसिडेंट बन जाएगा। 2 साल के बाद ये प्रेसिडेंट बन गया। अब जो 2 साल वो जो हो चुका उसमें चुनाव होगा तो वो जो आएगा मेंबर, जो जीतेगा, जो चुनाव बनेगा, जिसको बनाया जाएगा, वो जो है ना प्रेसिडेंट इलेक्ट बनेगा। और फिर वो 2 साल तक काम करेगा, फिर उसे बैठेगा। 2 साल के बाद फिर ये हट जाएगा। इसका कार्यकाल इस तरह से तो इस तरह से इसका कार्य चलेगा, तब जाके वो प्रेसिडेंट बनता है। और वो फिर 2 साल के तक काम किया। 2 साल के बाद फिर इसका इलेक्शन हुआ, फिर ये जो बना जो और इस पर जो था वो उस पर चला जाएगा, फिर वो जो हट जाएगा। तो इसका इस तरह से जो है कार्य करता है। डायरेक्ट प्रेसिडेंट नहीं बनता है वो, इन यहाँ से वहाँ जब पहुँच जाएगा। इस तरह से प्रेसिडेंट इस तरह से इसका चुनाव होता है, इस तरह से वो बनता है, ठीक। और इसका जो मतलब अभी के टाइम में ये इसका इलेक्शन हुआ था अभी 23 2 साल का रहेगा तो 25 तक चलेगा। तो अभी 23 में जो इसका ये हुआ था तो इफ्ला का तो अभी के टाइम में जो प्रेजेंट में जो अभी इसका जो है अध्यक्ष है वो है विकी मैकडोनाल्ड। ये ऑस्ट्रेलियन है। ये 23 से 25 तक रहेंगे।
लेकिन प्रथम अध्यक्ष जो थे, जो इसका स्थापना के टाइम रहते थे 1927 से 1931, 2 साल का काम, 2 साल का है ना, तो 2 साल का है, तो 1927 में इसका स्थापना हुआ, तो 1927 से 1931 तक रहे थे। 1931 जो स्थापना के टाइम रहे थे, स्वीडन के थे वो स्वीडन के थे, वो थे इसाक J.A. कॉलेज। ये 1927 से 1931 तक रहते, प्रथम अध्यक्ष थे। तो उसके बाद फिर 31 में फिर जो ये होगा, तो उसके बाद उतना तो ये नहीं है कि कौन कौन हुआ था, लेकिन हाँ तय अभी करेंट तो 25 चल रही है, तो 23 से 25 तक की बात करें, और हो सकता है कि 21 से 23 तक की बात करें, तो 21 से 23 तक इसकी जो बात है, इसके 21 से 23 कहते हैं, 21 से 23 में जिसके अध्यक्ष रहे हैं वो था बारबरा, BAR बारबरा लैंसॉन था। ये जर्मनी के थे, अभी के टाइम में जो 2023 से लेके 2025 तक जो रहेंगे वो है विक्की मैकडोनाल्ड। ये ऑस्ट्रेलियन है, ये जो है ये ऑस्ट्रेलियन है, ये एक ऑस्ट्रेलियन है। अभी एक टाइम भी यही है, ये 25 तक रहेंगे। फिर 25 में जो इलेक्शन होगा, 2 साल के बाद 2 साल का पूरा हो जाएगा, फिर हो जाएगा, तो फिर वो बनेगा। फिर जो इसके पद पे जो ये जो 2 साल के लिए जो ये प्रेसिडेंट इलेक्ट बनेगा, तो ये सीधा क्या कि ये 25 में तो ये सीधा चल जाएगा प्रेसिडेंट पे, अब प्रेसिडेंट हट गया, प्रेसिडेंट बनेगा, अब फिर इसका चुनाव होगा, फिर ये 2 साल तक रहेगा, फिर ये इस तरह से इसका प्रेसिडेंट बनता है, इसका ये कार्यक्रम चलता है। और ये इसको ना स्कूल लाइब्रेरी ये चालू किया था इसने, तो ये जो है एक वो स्कूल नहीं, वहाँ सिस्टर लाइब्रेरी चालू किए थे। ये सिस्टर अवधारणा जो है ना इफ्ला का ही दिया हुआ है। तो यहाँ तक पढ़ लेते हैं, यहाँ तक देख लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद आगे अगर टाइम रहा तो आगे जाएंगे। इसमें थोड़ा बहुत ये है, ये लॉन्ग है, तो इसमें जो है ना कुछ रणनीति है, उसके कार्यक्रम है, कुछ 6-7 तो ऐसे ही कार्यक्रम है, फिर इसका जो प्रकाशन है, फिर इसका जो पब्लिकेशन है, फिर उसका अवार्ड है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें ये थोड़ा लंबा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। ये संघों का महासंघ है, ये तो लिखे ही रही, ये संघों का महासंघ है, ये संघों का महासंघ है। तो जितना पढ़े उतना देख लेते हैं। इफ्ला इंटरनेशनल, ये तो पहले बताते, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ये 1976 में जोड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ और संस्थाओं का महासंघ है ये, ठीक, इस संघों का महासंघ है, ये बता दें। इफ्ला पुस्तकालय और सूचना सेवाओं और उनके उपयोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह पुस्तकालय और सूचना पेशों की वैश्विक आवाज़ है। यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, ये बता दिए थे, ये संगठन है। इसका स्थापना हुआ था 30 सितंबर को 1927 को इसका स्थापना हुआ था। एडनबर्ग में, स्कॉटलैंड का है। लेकिन 1929 में जिसका ना चलना शुरू किया था आधिकारिक रूप से, इसके 15 देश के साथ फिर 1971 में इफ्ला को नीदरलैंड में संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया था। उसके बाद 1976 में, इसमें तो बोले थे 1976 में इसमें इंस्टीट्यूशन जोड़ दिया गया था, सब जोड़ा गया था। फिर अभी वर्तमान में 1500 देशों के लगभग 1500 प्लस 150 देशों के लगभग 1500 प्लस संघ एवं संस्थाओं की सदस्यता के साथ ये विश्व का सबसे बड़ा संघों का समूह है। ये सबसे बड़ा संघों का ये समूह है। फिर इफ्ला का वर्तमान कार्यालय रॉयल लाइब्रेरी इन नीदरलैंड, बदलती नेशनल लाइब्रेरी की स्थित है। इसका मुख्यालय जब स्थापना हुआ था तब उसके मुख्यालय से देहांग था। उसके बाद इसका जो है इसका चेंज होते रहता है, इसका कार्यालय जो है, इसका ऑफिस जो है इसका चेंज होते रहता है। तो इस समय इफ्ला ये जो है, इसमें इफ्ला में दो चुनाव होता है। इफ्ला में प्रेसिडेंट होते हैं, फिर प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। तो अभी जो ये जो होता है ये करंट वाला होता है, ठीक है, ये आने वाला होता है कमिंग वाला। ये 2 साल का कार्यकाल होता है। पहले इस पे चुनाव होता है, इसका चुनाव 2 साल के होने जाने के बाद फिर प्रेसिडेंट बन जाता है, बता चुके हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट के इलेक्शन होता है और उसी के 2 साल बाद प्रेसिडेंट बना दिया जाता है उसी को। दोनों का कार्यकाल 2 साल तक होती है, दोनों का कार्यकाल 2 साल तक काम करेगा, फिर तो इसका ये चुनाव होगा ना, फिर वो उस पर जाएगा। तो 2 साल का कार्यकाल होता है, 2 साल का चुनाव। इसके प्रथम अध्यक्ष जो स्वीडन के थे, तो इसला कॉलेजन था 1927 से 1931 हुआ था। प्रथम स्थापना हुआ तो 1927 में, तो 1927 से ही 1931 तक रहा था। फिर 1921-23 में इसका अध्यक्ष जो है जर्मनी के लाइसन जो है इसका अध्यक्ष बना था, ये जर्मनी के थे। फिर वर्तमान में अभी के अध्यक्ष हैं विक्की
मैकडोनाल्ड, ये ऑस्ट्रेलियन है, 23 से 25 तक रहेंगे। और इसके प्रेसिडेंट ये भी तो है ना कि प्रेसिडेंट जो है वो अभी के टाइम में कौन है पर, तो 21-23 में जो था, वर्तमान का तो पता ये नहीं है, 21-23 में जो है था, 21-23 में दुनिया आराहोवा ये बने हैं। उसके बाद इसका सीईओ जो है अभी करंट में जो है, इसके सीईओ जो है वो है, ये 23-25 के हैं। सैरॉन मेमिन्स ये 23-25 के हैं। 23 से 25 के जो तो करंट है ना, 23-25 से, उसके बाद फिर आगे जो बनेगा वो होगा। तो अभी यहाँ तक हो गया। और कल के डेट में नेक्स्ट क्लास में इसके सम्मेलन है। अभी इस 25 तक का सम्मेलन है। ये सम्मेलन जो है कि जब स्टार्ट हुआ था 1900, वो फर्स्ट सम्मेलन हुए ना 1927 में हुआ था, 1927 में उसका स्थापना हुआ था। तो 1927 से लेकर अभी तक 2025 तक इसका जो सम्मेलन हुआ है वो पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूछता जाता है कि इसका इफ्ला का जो है ना 24 वाला सम्मेलन कहाँ हुआ था, इफ्ला का 23 वाला सम्मेलन कहाँ हुआ था, इफ्ला का 21 वाला सम्मेलन कहाँ हुआ था। 20 से तो पूछेगा ही, क्योंकि 20 में जो है ना कोरोना को लेकर कैंसिल हो गया था, तो 20 से पूछने का चांस है। इसका सम्मेलन पढ़ लेंगे। फिर कुछ कार्यक्रम है इसका, क्या क्या कार्यक्रम है, फिर इसका प्रकाशन है, पब्लिकेशन है वो पढ़ लेंगे। फिर अवार्ड है तो कल के क्लास में थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन कल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।